महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं, धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया उसने अपने को पाया। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया उसने अपने को पाया। मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया। आत्मस्वरूप का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन करना हुआ। ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। ईश्वर को पाया और मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना कुछ दर्शन हो पूर्ण कल्याण नहीं होगा। तुम विद्याएं कितने भी पढ़ जाओ लेकिन उसके अनुकूल चलो नहीं तो तुम उसी तरह हो कि जैसे चार पांव के जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लदी हो। चार पांव की जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लदी हो। कीजिए बाबा, क्या कहते हैं? कीजिए बाबा, बिना किए कुछ नहीं होगा। बिना किए कुछ नहीं होगा। कभी किया कभी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो कहा ज्योति और शब्द चिन्ह। ज्योति मतलब प्रकाश, शब्द मतलब वह परमात्मा का असली शब्द जो है। उस शब्द को नदानुसंधान क्रिया जब करेंगे ना, शब्द साधना करेंगे तब उस शब्द को पकड़ेंगे। वह परमात्मा का असली शब्द है, वह परमात्मा के पास पहुंचा देता है। ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो कहा ज्योति और शब्द चिन्ह है। लेकिन वह बड़ा गजब है। लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खोल जाएगी। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खोल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। अगर अंदर की आंख खुल गई, ईश्वर की दर्शन नहीं, ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ है। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव, उसका प्रत्यक्ष अनुभव जो है ठीक ठीक हुआ है।
जोर देकर कहता, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ खाओ, अपने हाथ से कमाओ और खाओ, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे और कर संतों की आज्ञा है में मात धर छल छोड़कर। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है, जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता, यह काम मतलब सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं करता, जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता तो वह नैतिकता से नहीं खाता, वो नैतिकता से नहीं खाता। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आसपास सत्संग हो, जिसके आसपास सत्संग हो, वह आदमी घर में बैठे रहे। बहुत आदमी बैठे रहते हैं, करते करो करना तो पड़ेगा। गुरुदेव कहते कीजिए बाबा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसके आसपास में सत्संग हो वह आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। नदानुसंधान सुरत शब्द योग भी करना है। ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र जो है नहीं छूटेगा। मतलब आना जाना जो है यह नहीं छूटेगा। कोई भी अनैतिकता और सज्जनता छुड़ा न सका, किंतु साधु संत के उपदेश में जो आते हैं उनके संग से ये छूट जाते हैं। वह साधु अपने कर्तव्य से गिरा हुआ है। जो यह काम नहीं करता है वह सरकार भी ठीक नहीं जो इसकी सहायता न करे। श्री सदगुरु जब सच्चे सदगुरु जी को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। संसार में भी सुख होता है, इहलोक में भी सुख होता है और परलोक में भी, दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। बड़ा कौन है?
जो सुमरन मतलब मंत्र को जपते रहता है, गुरु प्रदत्त मंत्र को जो जपते रहता है वही बड़ा है। राजा बड़ा, राजा पद में बड़ा है, राजा धन में बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक पूंजी में राजा बड़ा नहीं है। बड़ा वही है जो सुमरन करता है। संत कबीर साहब की वाणी है, सतगुरु की सेवा करे, सतगुरु की सेवा करे, अपावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से यही काल डराना हो। कहते उसे काल भी डरते। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है। सुमरन मतलब मंत्र को नहीं जपता है, जिसके लिए भगवान शिव कहते हैं राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। हमेशा राम को सुमरिए, राम को गाइए। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल। भाव के जंजाल को टाल देंगे जो नाम का जप करते रहेंगे। दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, सब मिल करके कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, उस मंत्र को हमेशा जपिए। बने रहो खुशहाल है, हरदम रटो कब हो न हटो। मतलब रटने से कभी पीछे नहीं हटो, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी आपके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा उस मंत्र को जपते रहना है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है, तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप बिच्छू जानवर ही बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप बिच्छू जानवर बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे, देवता के तुल्य हो जाएंगे। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो, यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता, तो आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। यदि कोई ऊपर उठाने वाला ध्यान है, वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं है। जो कोई सत्संगी गण केवल सत्संग मंदिर में आकर सत्संग भजन करें, घर पर नहीं, तो वे ऐसे हैं कि अभिलाषा बहुत रखते हैं, अभिलाषा बहुत रखते हैं, लेकिन परिश्रम नहीं करते। एक जगह सत्संग में गए थे, श्री सदगुरु सत्संग में गए थे। एक महात्मा जी, इस क्षेत्र के जाने माने महात्मा जी थे, अब संसार में नहीं, अब संसार में नहीं।
जब वो बोलने लगे ना, कहते जानते हैं, कहते हैं शब्द 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 कुछ नहीं है। श्री सदगुरु, शब्द 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 कुछ नहीं है। नस में जो खून की धारा बहने लगती है ना, उसमें धड़कन होता है। श्री सदगुरु, उसी को कहते हैं शब्द। ये लश्करी की बात है। श्री सदगुरु, लश्करी की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। श्री सदगुरु, यह कुछ नहीं है। तो कभी ध्यान करते तब तो, ध्यान तो किए नहीं। श्री सदगुरु, ध्यान भी करते अगर मानस जब ठीक ठीक होता, अगर मानस जब ठीक ठीक होता तो मानस ध्यान अवश्य होता। जिसका मानस ध्यान होता दृष्टि अवश्य टेकती, और जिनकी दृष्टि टेकती ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता, और ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता तो शब्द के सहारे परमात्मा को प्राप्त कर लेता। श्री सदगुरु, हम लोग कुछ नहीं बोले। श्री सदगुरु, जिनको जो करना है करे। कुछ संत मत के लोग भी को वहां के लोग बहका करके उसे भजन भेद दिला दिए। श्री सदगुरु, हमें तो जाए उद्धार है तोरो सब धार जैसे, लेकिन जो भाव तैसे है सजग रहे कोई नहीं रहे। अब कुछ था इनको बना लेंगे ना मुखिया का, इनके पुतः मुखिया है, ये बहुत बोले रहे। कौन? सब तो एक एक गुरुदेव की वाणी है। गृहस्थ बनो या विरक्त बनो, अमीर हो गरीब हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। कोई डिगा सकता है? गुरु के दुलारे के, गुरु के प्यारे को कोई डिगा नहीं सकता। ब्रह्मसन बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अभिलाष साहब, उनमें जो है अभिलाष साहब, अभिलाष साहब शाही स्वामी जी महाराज से दृष्टि योग का क्रिया लिए थे, भजन भेद लिए थे, शाही स्वामी जी महाराज से लिए। दृष्टि योग की क्रिया, नदानुसंधान की क्रिया शाही स्वामी जी महाराज ने को बताया। जो करेंगे सो न करेंगे। श्री सदगुरु बाबा देवी साहब तो दृष्टि योग की क्रिया बताते हैं। दृष्टि योग मानस जब सब नहीं बताते, दृष्टि योग से शुरू करते, दृष्टि योग नदानुसंधान से शुरू करते। तो गुरुदेव तो मन जो इधर उधर फैलता है ना, भागता है, तो उनको जाप में लगाए। जाप जाप तो प्रधान है। श्री सदगुरु जाप में लगाए, और जाप में लगाने के बाद मानस ध्यान में भी लगा दिए। मानस ध्यान में इसी लगाए, धीरे धीरे रूप का दर्शन होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, सबसे पहले मेरे सर्वांग युक्त शरीर से, सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करो। उसके बाद मेरे मुखार बिंद का ध्यान करो। मुखार बिंद का ध्यान करते करते नासाग को देखो। नासाग वही दृष्टि योग की क्रिया। धरणी निर्मल नासिका, श्री सदगुरु धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। नयन के कोर कहा? श्री सदगुरु यहां है कि यहां है? श्री सदगुरु यहां है। श्री सदगुरु धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा ओगी है, भवन होत इंजोर। भवन में क्या होगा? पूरा प्रकाश बढ़ जाएगा। हम तो देखे 1983 में मुरलीगंज में रहते थे, वहां भी साप्ताहिक सत्संग होता था। डाक बाबू सब थे, बहुत ऐसे भोले भाले
भक्त जो सत्संग के प्रचार प्रसार में उत्साह रखते थे, तो सत्संग करके जब आते थे तो वहां हम बैठ जाते थे। चल सदगुरु 1 साल तक वहां रहे, प्रत्येक सत्संग में भाग लेते थे। वहां से प्रत्येक रविवार की साप्ताहिक सत्संग में मुरलीगंज से हम आ जाते थे धारा आते थे। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा का दर्शन होता था। दिन में मंदिर में सत्संग करते थे श्री सदगुरु, दिन में मंदिर में सत्संग करते थे, रात में धारा गढ़ पर। आज इसके यहाँ तो कल उसके, मतलब हर रविवार को इसके यहाँ उसके यहाँ सत्संग होता था। जब सुबह में निकलते थे तो श्रीधर बाबा कहते थे धीरेन्द्र फिर आदि श्री सदगुरु, फिर आ जाते थे। और जैसे पहुंचते थे कुर्सी पर बैठे रहते। जब वहां पहुंचते थे न, ट्रेन से आते थे मुरलीगंज से, जैसे पहुंचते थे बाबा को जैसे प्रणाम करते थे, गुरु महाराज बाबा को प्रणाम, कुर्सी लेकर के गेटे पर बैठते थे। जैसे प्रणाम करते थे, हो पुलकित श्री सदगुरु, पुलकित बात है, भंडारी थे, रसोईया थे। हो पुलकित धीरेन्द्र के खिलावा श्री सदगुरु, वो भात था, और वह कक्षा जो कहते हैं उसका, उसमें कद्दू, झिंगा, मूली, श्री सदगुरु उसमें दाल, 1 नंबर का भोजन होता है। जब भर पेट खा लेते थे, खेलो भर पेट जी श्री सदगुरु, चलो यार सत्संग में बैठे थे। मुरलीगंज में जो हम वहां रहते थे, वहां डाक बाबू थे और सब जो थे, तो बैठ करके, हम तो छोटे थे श्री सदगुरु, वहां बैठ करके सबसे छोटे हम ही बच्चे थे श्री सदगुरु। सत्संग प्रति समर्पण भाव था, कहीं भी रहते थे सत्संग करते थे। वहां जो बैठते थे वो सब जो बात करते थे आपस में, एक लगता था मस्त मौला की तरह श्री सदगुरु। अगर कहते तो कहते इनको कोई शोध बोध नहीं है। तो जब बोलने लगते थे एकांत में, सब अपना अपना क्या आप देखते हैं, सब बोल रहे थे। तो डाक बाबू कहते देखिए, ऐसे जब प्रवचन अच्छा करते थे, ऐसे जब मन का सिमटा हो जाता है, दृष्टि जब टिक जाता है, चंद्रमा का भी दर्शन होता है श्री सदगुरु, चंद्रमा का भी दर्शन होता है, सूर्य का भी दर्शन होता है। तो बगल में जो थे मस्त मौला की तरह, वो क्या कहते थे, सूर्य का दर्शन तो होता है, सूर्य में गर्मी नहीं है श्री सदगुरु, सूर्य में गर्मी नहीं है, सूर्य में शीतलता है, शीतलता चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता है उस सूर्य में, और प्रकाशमय बड़ा चमकते रहता है श्री सदगुरु। सब अंतर साधना का बात बता देते। तब परमारास महाराज कहते थे, गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे हमारे योगी हैं, गृहस्थ में भी विरक्त साधु महात्मा है जो धर्म का प्रचार करते हैं श्री सदगुरु। हम सुनते रहते थे, याद है श्री सदगुरु। बहुत तरह का तारा का दर्शन होता है, एक तारा जो है उसमें बहुत चमक है, तब बोलते श्री सदगुरु। हम इसको, इसके मुख को देखते थे, उसके मुख को देखते थे श्री सदगुरु। हम श्रोता के रूप में थे, जैसे काग भूषणीय उपदेश करते थे गरुड़ के रूप में श्रोता, तो सब 2, 4, 5 आदमी बोलते थे, ट्रेनिंग करके आते थे, वहीं बैठ जाते थे श्री सदगुरु, वहीं बैठते थे। प्रत्येक दिन का काम, और साप्ताहिक सत्संग जहां जहां होता था वहां कहते थे चलने, साथ में लेके चलो होते लेने से चले जाते थे श्री सदगुरु। तो परमारास महाराज कहते हैं हम लोगों का भी काम बनेगा। क्या काम बनेगा?
जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे, कानून बन गया है श्री सदगुरु। इसलिए जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो वह सत्संग नहीं है, वह संत मत का सत्संग नहीं है। वो जानते नहीं छे श्री सदगुरु, वो जानते नहीं छे श्री सदगुरु, उसको पते नहीं है। अब भगवान शिव इसके लिए जो कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान शिव, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु पढ़ करके हम सुनाइए देते हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन अशोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक मह परे। जो हरिंद्रानंद जी जो है उनके सास ससुर संत मत को मानते थे, संत मत गुरुदेव को मानते थे। एक बार गए श्री सदगुरु लेके चले गए ससुराल। क्या लेके गए? मछली खाते थे ना हरिंद्रानंद जी, मछली खाते थे। गुरु रावण है तो चेला कैसे होगा? चेला नहीं होगा कुंभकर्ण सब। श्री सदगुरु खा हो गाव हो। एक बार चले मछली लेकर, ससुर को जब देखते हैं तो घुस गए श्री सदगुरु, छिप गए। तो किवाड़ जो होता है, किवाड़ नहीं रहता, हथकल क्या रहता है उसमें, कब्जा, उसी में पन्नी में लग गया। पन्नी में लगा तो पन्नी गया फट। श्री सदगुरु जिंदा मछली था, सब उछल रहा है, सब उछल रहा है। तब तक ससुर भी आ गए और कहते क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये पूजा घर है, पूजे घर में घुस गए। सिर आ गया और ससुर ने कहा अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा। जो आपके अनुसार चलेंगे तो नरक में जाएंगे, क्योंकि आप नरक में जाने का तैयारी में लगे हुए। श्री सदगुरु भगवान शिव की वाणी है, महाभारत उलट करके पढ़िए। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है वह कौओं गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता, सुअर बन जाता है जो नशा का सेवन। हम तो देखिए एक जगह हमको शिव चर्चा में निमंत्रण दिया था श्री सदगुरु, 12 टेनी की बात है। जैसे गए कुछ बोले, उसके बाद और सब जो आए, कुर्ता पहना हुआ था, पाजामा, चुस्त कुर्ता चुस्त पाजामा, अब बाल बड़ा बड़ा, पूरा मुंह में गुटका। श्री सदगुरु पूरा जैसे उसको देखे उसी समय उतर गए। वहां से निमंत्रण मिला था। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, अनुकूल साथी नहीं मिले, अकेले में रह जाइए, जंगल में रह जाइए, मच्छर से दोस्ती कर लीजिए, लेकिन गलत की संगत में कभी मत रहिए। जब वो बोलने लगे ना खूब खाइए, हम लोग मना ही नहीं है। श्री सदगुरु मना ही नहीं है तो सब तो रावण है, कुंभकर्ण है, तो मनाई कौन करेंगे? एक भी ज्ञानी होगा तब ना, एक भी ध्यानी होगा तब न मनाई करेंगे। न ज्ञानी है न ध्यानी है, मछली खाते, मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं। भगवान शिव तो योगी है,
उसे बढ़ करके ध्यान करने वाले कौन होंगे? श्री सदगुरु 88,000 वर्ष तक जो समाधि में गए क्या करते थे? ध्यान करते थे, अपने आत्म स्वरूप में मग्न थे, आत्म दर्शन में मग्न थे, निमग्न थे। महान संत सदगुरु हैं भगवान शिव। श्री सदगुरु हरे शिष्य धन शोक न हरे, असो गुरु घोर नरक पर। जो सिर्फ शिष्य के धन को हरण करता है, उसके विपत्ति को नहीं हरता, ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे। गुरु चाहिए, गरु गाय बैल नहीं, गुरु चाहिए। मेरे गांव की बात है श्री सदगुरु, कुछ को लाए संत में, बहुत को संत, बहुत को, जो मेरे गांव में बेटी के रूप में, बहन के रूप में, सबको भजन भेद दिला दी। शादी हुई, पति तो सबका बहुत का मांसाहारी, सब बहन अपने सदाचार से, स्तुति प्रार्थना से ध्यान करके सब अपने पति को वैष्णव बना, सबको भजन भेद दिला, सबको। जहां गए सब झंडा फहरा रहे। श्री सदगुरु गुरु का झंडा फहरा रहे हर जगह। मेरा एक मित्र था, मित्र मतलब एक क्लास में हम लोग पढ़ते थे, वो क्या कहते हैं, हाँ आप भी चले आइए इसमें। श्री सदगुरु हम लोग जहां शिव चर्चा में चले आइए, पहले उनका हम सुन लिए। श्री सदगुरु जब सुन लिए तब कहते हैं हम लोग तो शिव चर्चे करते हैं, हम लोग असली शिव चर्चा हम लोग करते हैं, असली है नहीं। कल हम लोग में खान पान में सुधार है, खान पान में सुधार। भगवान शिव कहते मछली मांस नहीं खाना चाहिए, महाभारत में आया वो कुछ नहीं बोलते। श्री सदगुरु एक दिन हम जा रहे थे बाजार, सत्संग बुधा कृष्ण सत्संग करने के जा रहे थे, और उधर से पैदल ही आना था। श्री सदगुरु वो उधर से आते ऐसा मोर था जैसे निकलते, उसके हाथ में पोलोथीन देखते हैं, पोलोथीन देखते ऐसे चुरा लिए। क्या उसमें जी नहीं पूछिए, श्री सदगुरु नहीं पूछिए, कहा शिव जी यही कहते खाने के लिए। शिव जी ऐसा वो लोग नियम बना लिए थे, दूर दूर से गाने वाले को मंगाते थे, और 7-8 बजे से शुरू होता, 12 बजे रात तक। श्री सदगुरु और जहां जहां करते थे वहां मछली मांस का व्यवस्था किया जाता था। घर रात कीर्तन करते थे और मछली मांस खा करके घर जाते थे। श्री सदगुरु दोनों नरक में ठेला, खिलाने वाले भी खाने वाले भी। श्री सदगुरु भजन करना है तो भोजन सुधारो, अगर भजन करना चाहते, संसार से उद्धार होना चाहते हैं, भोजन को सुधारना पड़ेगा। खान पान को प्रथम संवारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, अवगुण मारो। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, शिव शिष्य को, असली शिव शिष्य तो हम लोग हैं। श्री सदगुरु शिव शिष्य हैं, विष्णु शिष्य हैं, संत शिष्य हम लोग हैं। तमाम संतों का जो मत है उसका शिष्य हम लोग हैं। क्यों है कि हमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, हम लोग महायोगी संत सदगुरु मिल गए हैं। ऐसा ऐसा रास्ता बताए हैं, इस तरह बताने वाले बिरले हैं। श्री सदगुरु तो भगवान शिव क्या कहते हैं, सत्संग योग माया है, अध्याय 6 में है। श्री सदगुरु क्या कहते हैं,
एको तरंगनादेशतं तासां मध्ये परास्मृता सुषुम्ना तो परे लेना बिरजा ब्रह्म रूपनी। भगवान शिव किसको कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना नसाग्र को देखना है, श्रेष्ठ करो। सुषुम्ना श्रेष्ठ है, सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपनी है। अभी दुर्गा पूजा समाप्त हुआ ना, वही ब्रह्म स्वरूपनी है। दुर्गा कहिए, काली कहिए, लक्ष्मी कहिए, माँ सरस्वती कहिए कि माँ पार्वती कहिए, ध्यान करने वाले उस माँ का नाम लीजिए, वही सब कुछ है। श्री सदगुरु, उनको सद संत सदगुरु ही कहिए। सबके अंदर वही आत्मा है। आत्मा क्या? शब्दात्मिका, शब्द आत्मा, वही शब्द सबके अंदर में है, वही शब्द एक के अंदर में है तो वही हो गया भगवती। श्री सदगुरु, हम लोगों के अंदर में तो वही हो गया आत्मा, और उनका जो दर्शन कर लेते हैं वही होता है परमात्मा। श्री सदगुरु, भगवान शिव कहते हैं वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म है स्वरूपनी। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। ईरा कहाँ रहती है? ईरा बाईं ओर रहती है। बाईं आंख की धारा में क्या है? बाईं आंख में जमुना का, दाहिने में गंगा का। बाईं आंख में चंद्रमा का, दाहिने आंख में सूर्य का भाषा। और सरस्वती जो अंतः सलीला है, सरस्वती अंतः सलीला है, वह साधक ध्यान के द्वारा उसमें अवगाहन, मतलब स्नान करते, मतलब उनका दर्शन करते हैं। जो अंतर सलील अंतर में प्रवेश कर जाते हैं, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होता है। उसके लिए दोनों हाथ में लड्डू। श्री सदगुरु, जब तक संसार में रहेंगे अमन चैन से रहेंगे, जाएंगे भी तो वहां भी सुख, मतलब परमात्मा मिल जाएंगे। हीरा बाईं ओर रहती है, कौन कहते हैं? ये कहे हो दीदी। श्री सदगुरु, यह भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से। हीरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है, उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। कहते हैं हम वेद बहुत जाने से। श्री सदगुरु, उसको जो जानता वही वेद जानता है। वेद मंत्र में आया है न, ओम युन जान प्रथमम मनस्तत्वाय सौताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्याव्रत। भगवान वेद उपदेश करते हैं, मनुष्यो जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया को करने के लिए कहा है। मतलब अपने दृष्टि को सुखमना में टिका करके रखना है। गुरुदेव कहते हैं नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। उस ज्योति के भीतर में मन को लीन किया जाता है।
संत कबीर कहते हैं कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो, सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बैस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गेल, नैना से धरी परे नोर हो, पी लहो आहो हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है। हम लोग आंख बंद करते तो अंधकार दिखलाई पड़ता, श्री सद्गुरु अंधकार के बाद प्रकाश का दर्शन होता है, और गाय और दूध की तरह। श्री सद्गुरु जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे, सखी का मतलब होता जीव आत्मा, जे सखी पीवे असोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक सार हो, अवरी के गौना बहोरी नहीं औना, फेरु न मनुष्य अब तार हो, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। वही कहते हैं भगवान ब्रह्मा से कहते हैं अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है। बिजली पुंज और प्रकाश का दर्शन हुआ, समझिए मुक्ति हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं। जब कि गुरु प्रसन्न है, भगवान शिव कहते हैं जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे ना, बिजली का दर्शन होगा, शब्द का दर्शन होगा, तमाम का दर्शन साधक को अपने अंदर में होता है। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि ग्रह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। जो न सुषुम्ना में सदा सवा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परम ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग में नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राणवायु निरंजन
मन में लीन हो जाता है, गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उसकी वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग है शीला देवी और सुपाल बाबू की पोती का जन्मदिन है। उस अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है और महाराज सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है, सद्गुरु ऐसे बच्चे का देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। है लियो। आज जब भगवान शिव के वाणी भाई तो